2025 साल की आखिरी एकादशी आपको बहुत कुछ देकर जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के विषय में। बड़ी एकादशी पौष मास की एकादशी होती है, तो बात करेंगे कि यह एकादशी इस वर्ष 2025 में दिसंबर में कब पड़ने वाली है, इसका व्रत कैसे करना चाहिए, पुत्रदा एकादशी की महिमा क्या है और क्यों यह पुत्र देने वाली है, क्या इसका व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो हमें किस प्रकार से इसका पूजन करना चाहिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, उत्तम फल के लिए हमें क्या नियम पालन करने चाहिए, किस विधि से व्रत करना चाहिए और किस विधि से हमें भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान के किस स्वरूप का पूजन करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही बताएंगे कि पारण का विधान क्या है, पारण हमें कब करना चाहिए। पारण महत्वपूर्ण होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप एकादशी के व्रत का पारण नहीं करते हैं तो आपको केवल पुण्य फल के रूप में 30% फल ही प्राप्त होता है, 70% फल आपका व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए पारण महत्वपूर्ण होता है। पारण अवश्य ही करना चाहिए। तो कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली पुत्रदा एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। इसकी डेट को लेकर बड़ा असमंजस है, क्योंकि एकादशी तिथि का क्षय हो रहा है। एकादशी तिथि का क्षय हो जाने के कारण यह आसान नहीं है निर्धारण कर पाना कि व्रत कब करना है। तो शास्त्रीय विधि से आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी कि शास्त्र क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं, पंचांग क्या कहता है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप देख रहे हैं वास्तुशास्त्र ज्ञान ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली पुत्र एकादशी की। प्रिय भक्तों, एकादशी तिथि मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। एकादशी का व्रत जिस इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाए, भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से वह अवश्य पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है और शास्त्रों में एकादशी व्रत का प्रभाव कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि व्रतों में एकादशी जो है वह राजा है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा गया है। सभी एकादशियों की व्रत की विधि जो है भिन्न भिन्न होती है। सभी के स्नान की विधि में भी थोड़ा अंतर होता है और पारण की विधि में भी अंतर होता है। इसीलिए आपको सावधानी पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत जितना अधिक पुण्यदायी होता है उतना ही अधिक चैलेंज देने वाला, चैलेंज से अभिप्राय है कि उतना ही अधिक कठिन भी होता है। इसके जो नियम है वह बड़े कठिन कहे गए हैं। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को नियमों के अनुसार न किया जाए तो उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं हो जाता है, वह क्षीण हो जाता है। इसीलिए एकादशी के व्रत को करना चाहिए, लेकिन सावधानी से और नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी की। जैसा कि नाम से ही होता है, ये संतान देने वाली है और संतान में भी यदि किसी को पुत्र की कामना है तो ये पुत्र देने वाली है। और ये सच्चाई है कि ये पुत्र के रूप में संतान आपको प्रदान करती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। श्री कृष्ण एक वृत्तांत के माध्यम से बताते हैं। कहते हैं कि एक समय भद्रावती एक नगरी थी। उस भद्रावती में राजा सुकेतुमान का राज्य था। राजा सुकेतु जो है वहां पर राज करते थे। वह बड़े ही धर्मात्मा थे, अनेकों पुण्य करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, जीर्णियों की सेवा करते थे, दान पुण्य करते थे, कुएं ताला बावड़ी बनाते थे, संतान की भांति अपनी प्रजा का पालन करते थे। समय व्यतीत हुआ तो ऐसा समय आ गया कि उनके पितरों को भी रोना आने लगा। अब उनके पिता भी श्राद्ध जो है स्वीकार नहीं करते थे। उनसे वह स्वयं भी परेशान लगे। कारण यह
कि अब राजा की उम्र ढलने को थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था, और अगर पुत्र नहीं होगा तो राज्य का शासन कौन चलाएगा, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इससे बड़ी चिंता यह थी पितरों को कि यदि इसकी कोई संतान ना होगी, इसके कोई पुत्र ना होगा, तो हमारा श्राद्ध कर्म कौन करेगा, हमारा पितृ कर्म कौन करेगा। इसके आने के बाद, इसके जाने के बाद हमें दर्पण करने वाला भी कोई नहीं होगा। इसीलिए वह पिता भी रोते थे उनके, और वह राजा भी सदा रहता था। राजा ने अनेकों उपाय किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अब राजा बड़ा परेशान होने लगा, मंत्रीगण भी परेशान रहने लगे। एक दिन राजा बहुत परेशान था। उसने अपना घोड़ा लिया, घोड़े पर सवार हुआ और बिना कुछ बताए ही वह जंगल की ओर चला गया। जंगल में, एक भीषण जंगल में अंदर पहुंचा, जहां बहुत से जंगली जानवर थे। शेर था, शियार था, हाथी थे। वहां पहले जंगल की शोभा देखता रहा, उदास था। देखते दे उसको दोपहर हुई तो प्यास लगी तो वह जल की खोज में नजदीक में ही दिखाई दे रहे एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां के वह देखता है कि वहां नस्सियों के कुछ सुंदर सुंदर आश्रम है, और उनमें कुछ विशेष गण जो हैं कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। अतः वह राजा वहां पहुंचा। उसने सबको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि राजन, हम विष्णुदेव हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ निकट आया है, आज से 5वां दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा, तो इसी कारण से हम पुत्रदाय एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जो व्रत करने वालों को पुत्र देती है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, और उसके बाद माघ स्नान करके फिर हम अपने लोक को वापस चले जाएंगे। राजा ने जैसे ही पुत्रदा एकादशी का नाम सुना और सुना कि मनुष्यों को पुत्र देती है, वह प्रसन्न हो गई। उन्होंने बारंबार सभी विश्वदेव को प्रणाम किया, उनके पैर पकड़ लिए, बोले, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए, क्योंकि मुझे पुत्र की अत्यंत आवश्यकता है। अत्यंत इच्छा है मेरी कि मुझे एक योग्य पुत्र हो, जो मेरा राजपाट भी संभाले और मुझे मेरी मृत्यु के बाद मुझे तथा मेरे पितरों को तर्पण भी दे, पिंडदान भी करें। सभी विश्वदेवों ने कहा कि हे राजन, तुम चिंतित क्यों होते हो, अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आज ही पुत्रदा एकादशी है, आज इसका हमारी बताई हुई विधि से व्रत करो, पूजन करो और कल इसका पालन करना। इससे तुम्हें संतान निश्चित रूप से पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। राज कहते हैं कि इस प्रकार उन कुंभ में ऐतरारे मुनियों के कहने से राजा ने उस उत्तम व्रत का पालन किया और महर्षियों के अनुसार ही विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों में बारंबार मस्तक झुका राजा अपने घर को लौट आया। प्रभु की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अनेकों गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह प्रजा का पालक था और महान संतान के रूप में, महान राजा के रूप में स्थापित हुआ। भगवान कृष्ण कहते, जो कोई पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की इच्छा से संकल्प करके करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए प्रिय भक्तों, यह एकादशी संतान देने वाली है, पुत्र देने वाली है। तो आप में से जो भी भक्त गणों इस एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए या पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना, वह अंत तक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कैसे आपको व्रत करना है और क्या वस्तु है जिनको आपको अवश्य अर्पित करना है भगवान को, वह आपको आगे बताएंगे। पूजा हम आरंभ करेंगे तो यह हो गया इस एकादशी का महत्व कि क्यों महत्वपूर्ण है एकादशी, और क्या इसका आधार कि यह पुत्र देने वाले हैं, क्यों इसका व्रत करना चाहिए, यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और यह वर्णन मैं आपको सुना रहा हूं जो आता है पद्म पुराण में, जहां एकादशी के महत्व में कहे गए हैं, जहां एकादशी के विशेषताएं कही गई हैं, एकादशी के नियम कहे गए हैं, वहीं पर इसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। अब बात करते हैं कि इसके नियम क्या है, कैसे हमें यह व्रत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पुत्र का एकादशी का जो व्रत आप करेंगे, उसके नियम एक दिन पूर्व ही आरंभ हो जाते हैं। व्रत के एक दिन पहले ही, अर्थात दशमी तिथि को आप व्रत कर रहे हैं, उसके एक दिन पहले ही आपको कुछ नियम शुरू करने हैं, जैसे बाल आदि आप एक दिन पहले ही धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में बाल नहीं धोए जाते हैं और द्वादशी को भी बाल नहीं धोए जाते हैं, तो आपने अवश्य ही बाल धो लेने हैं। दशमी तिथि को व्रत के एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है, क्योंकि यह एकादशी का व्रत जो है त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है, जो दशमी तिथि से नियम पालन करते हुए शुरू करते हैं। हम एकादशी को हम इसका व्रत करते हैं और द्वादशी को पालन करते हैं, और तब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है।
शुद्धि का पालन करना होता है। वस्तुओं का त्याग कहा गया है। व्रत के एक दिन पहले ही, जैसे लहसुन प्याज आदि का त्याग एक दिन पहले ही हमें कर देना चाहिए। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, पर एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उन्हें मांस मदिरा का सेवन एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। काशी के पात्र का प्रयोग भी आपको दशमी तिथि को त्याग देना चाहिए। मसूर की दाल दशमी तिथि को नहीं खानी चाहिए। शहद का प्रयोग भी वर्जित है। शहद का प्रयोग दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन वर्जित पूजा में भी पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मूल्य और बैंगन का प्रयोग वर्जित है। संभव हो तो एक वक्त ही भोजन करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले भी रात्रि को आहार नहीं लेना चाहिए। रात्रि को अच्छे से दंड धारण करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई दाना मुंह में न रहे। और एकादशी वाले दिन, जिस दिन व्रत है, उस दिन सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए। उठने के बाद स्नान कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण के और आज की एकादशी का व्रत पूजन संकल्प करते हुए कीजिए। अब बात करते हैं कि एकादशी वाले दिन आपने पूजन आदि कैसे करना है और संकल्प आदि कैसे करना है, क्या सामग्री चाहिए क्या। सबसे पहले तो आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप होना चाहिए, अर्थात कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा और चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र लीजिएगा। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य पुष्प, पुष्प की माला, इत्र और जनेऊ यह सामग्री है जो आपने विशेष रूप से लेनी है। इसमें कपूर अवश्य ले लीजिएगा। कच्चा कपूर वहां ले लीजिएगा और एक तांबे का लोटा लगेगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल लीजिएगा। यह सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एकत्र करके और उस स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाइए जहां बैठकर आप पूजन करते हैं। जहां भगवान की चौकी लगाएंगे या जो आपके लिए पूजन का उत्तम स्थान है घर में, वहां बैठ जाइए। लौटा लीजिए तांबे का। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फूल के माध्यम से एक फूल से सभी स्थान पर जहां बैठकर पूजन कर रहे हैं ना, वहीं पर जल के छींटे दीजिए और जो सामग्री है उसके ऊपर भी जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान भी शुद्ध हो जाएगा और वह सामग्री भी पवित्र हो जाएगी, भगवान को अर्पण योग्य हो जाएगी। प्रकार से जल छींटे देकर आपने स्थान और सामग्री को शुद्ध किया। अब चौकी लगाइए। चौकी पर लाल वस्त्र है तो लाल और पीला है तो पीला वह बिछाइए। भगवान नारायण की जो तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उसे विराजमान कीजिए, स्थापित कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा और तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा और विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार से भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान की स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। आपने जलाशय में करनी है, इसलिए एक छोटे से पात्र में, किसी कटोरी में या कोई लोटा है तो उसमें थोड़ा सा जल, गंगा जल मिला हुआ वह भर लीजिए। और अब आप उस जल से एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर रखेंगे और उसे ग्रहण करेंगे जलाश्म करने के लिए। जलाश्मणि का जो विधान है ना प्रिय दर्शकों, वह होता है कि 6 मासा जल आप निर्जला व्रत में भी ले सकते हैं आचमनी के रूप में। यह शास्त्रीय विधान है। यह कथा में भी वर्णन आता है। अब आप कहेंगे 6 मासा जल कितना, तो लगभग 6 से 7 बूंदें होती हैं। ये इसीलिए 3 बार जल पीना, तो ये समझो कि 2-2 बूंद जल आपने एक एक बार में लेना है। चम्मच एक एक मंत्र पर अपने हाथ पर जल लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हर्ष केशाय नमो नमः। हाथ धो लीजिए। हाथ धोकर मौली बांधिए। अपने आप को तिलक कीजिए और परिवार के लोग यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पहले दीपक को जलाइए, धूप को प्रज्वलित कीजिए। सबसे पहले आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहे वह रख सकते हैं और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौषमाशय, शुक्ल पक्ष, एकादशाय, पुण्यतिथि बुद्ध, वाशराय पुत्र, रत्न प्राप्ताय, सुख संपत्ति प्राप्त व्यथाय, उत्तम स्वास्थ्य कामनाथाय, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय पुत्रदा बोलिए श्री विष्णु। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपने संकल्प किया है कि आप यह जो एकादशी का व्रत है यह पुत्र की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन संपत्ति और सुख सुखी जीवन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं।
इसमें से जो आप नहीं चाहते हैं वह न भूलिएगा, बाकी सबूत दीजिएगा। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए उनके सामने जो आपने तस्वीर रखी होगी तो उनके सामने एक कटोरी रख दीजिए। उसमें आप पूजा की सामग्री करते जाइएगा और जिनके पास प्रतिमा है वह उस प्रतिमा को किसी थाली में या ऐसे पात्र में रख लीजिए जिससे कि आप उनको स्नान कराएं तो जल जो है फैले नहीं। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आज मन ही अर्पित किया जाता है। एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर अर्पित कीजिएगा भगवान के सामने रखी कटोरी में, और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वह जैसे जैसे हम बताते जाएं वैसे करते जाइएगा। ओम नारायणाय नमः पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थ श्री हरि विष्णु निमित्तार्थ यह पद के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वह भगवान के पद प्रक्षालन पैरों को धोइए इस जल से। अब भगवान को अर्घ्य देंगे। तो जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वह शंख में जल भरिएगा, उसे अर्घ्य दीजिएगा। जो तस्वीर का पूजन कर रहे हैं वह एक चम्मच जल लेकर भगवान को सामने रख के पात्र में छोड़ दीजिएगा। भगवान को के रूप में जल अर्पित करेंगे। एक एक चम्मच जल लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा। स्नान कराएंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह एक चम्मच जल लेकर सामने रखें, पात्र में छोड़िएगा या फूल से तस्वीर को छींटे दीजिएगा जल के। और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वह भगवान को नहलाइए, शंख में जल भर के उससे नहलाइए। भगवान को पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिलाकर उसको फूल पर लगा लीजिए और तस्वीर के सामने अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वह पंचामृत से अच्छे से भगवान को और फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो तस्वीर को शुद्ध जल से छींटे दीजिए फूल के माध्यम से, और बाकी लोग प्रतिमा को नहलाइए शुद्ध जल से। अच्छे से इस प्रकार से मंत्र बोलते जाइए, अच्छे से नहला दीजिए। भगवान को नहला के वस्त्र अर्पित करते हैं तो वस्त्र के मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वहां अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे थे वह अब प्रतिमा को थाली आदि से निकाल लीजिए और अपने स्थान पर विराजमान कीजिए। वहां वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के बाद भगवान को जनेऊ अर्पित की जाती है। तो जनेऊ को रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। इत्र समर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा और भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। भगवान तिलक करेंगे। कुमारी से तिलक कीजिएगा। तिलकम तिलक कीजिए। तिलक करके पुष्प अर्पित करेंगे। ओम पुष्प अर्पित कीजिए। और फूलों की माला है आपके पास तो माला पहनाइए भगवान को। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम धूप दीप दिखाकर नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या होता है? आपके पास कोई फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, अन्यथा मिश्री या बताशा भी अर्पित कर सकते हैं। जलाशमिनी कराइए। जलाशमिनी के रूप में एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाशमिनी कराने के बाद तांबू लीजिए, एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, थोड़ा सा कपूर रखिए। इससे पहले कभी मैंने तांबुल में कपूर एक ही बार रखवाया है, मैं हमेशा नहीं रखवाता हूँ। इस एकादशी पर रखना है। उसको अपने हाथ में लीजिए, दोनों हाथों में दूसरा हाथ नीचे लगा लीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, यह एकादशी का व्रत हम संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हे जनार्दन, यह तांबुल हम आपको के लिए अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप इस तांबुल को स्वीकार करें तथा हमें संतान के रूप में पुत्र रत्न प्रदान करें। इस प्रकार से वह तांबुल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद जब हम विसर्जन करेंगे तो भी मैं इसमें विशेष एक विधि बताता हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्रदा एकादशी के लिए। तो हमारा जो पारण का वीडियो होगा ना, उसको अवश्य देखिएगा कि इसका पारण कैसे करना है, विसर्जन कैसे करना होगा। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए और फिर आप पुत्रदा एकादशी की कथा सुनिए। बैठ के साथ में विष्णु पुराण सुनिएगा। दोनों ही पाठ आपको एक ही वीडियो में हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, उसका लाभ लीजिएगा। आरती उसके बाद की जाती है, तो आरती भी हम उसी में वीडियो में आपको गाएंगे, तो आरती कीजिएगा। भगवान की कपूर से इस दिन आरती कीजिए। आरती करने के बाद विधि विधान से दिन को व्यतीत कीजिए। शांतित होते हुए किसी का बुरा नहीं करिए, किसी की चुगली नहीं करिए, वैर भाव ना रखिए, किसी का अहित ना करिए और बिना कारण के क्रोध ना करिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन कीजिए। आसपास अगर कीर्तन नहीं है तो हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वह पाठ होते हैं जो कीर्तन का फल प्राप्ति में सहायता करते हैं। भगवान नारायण ने कहा है कि यदि आप
वाद्य यंत्रों द्वारा, नृत्य द्वारा या गायन द्वारा कीर्तन नहीं कर सकते तो यह पाठ है। इनके द्वारा आपको कीर्तन का फल प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए हमने आपके वह वीडियो बनाया है जिसमें वह पाठ होते हैं। उनको सुनेंगे तो उससे आपको कीर्तन का फल मिलेगा। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है। अधिक ना कर पाए तो 2 बजे तक तो करें ही करें। रात्रि जागरण भी कुछ पाठ स्रोत सुनते हुए करना चाहिए। तो वही वीडियो जो उसमें जो 4 पाठ हैं उनमें से 2 पाठ आपको रात्रि जागरण के लिए भी उपयोगी है। उनका श्रवण कीजिए रात्रि जागरण में और इस प्रकार से रात्रि जागरण कीजिए। अगले दिन सुबह उठकर और फिर व्रत का पारण करेंगे। पारण कैसे करना है, विधि नियम आदि मैं आपको पारण के वीडियो में बता दूंगा। अब बात आती है कि व्रत करना कब है, क्योंकि एकादशी तिथि का क्षय हो गया है और इसीलिए सही तारीख का निर्णय कोई कर नहीं पा रहा है। तो पंचांग क्या कहते हैं और शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं, यह मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। प्रिय दर्शकीय, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 30 तारीख को सुबह 7:51 पर और यह 31 तारीख को समाप्त हो जाएगी सुबह सुबह 5 बजे, अर्थात सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सूर्योदय के अनुसार तो एकादशी दोनों ही दिन नहीं है। 30 तारीख को सुबह 7:51 पर आरंभ होगी। बहुत सारे लोगों ने इसे 30 तारीख को कह रखा है और गूगल पर भी बहुत सारे लोगों ने इसे 30 तारीख को लगाया है। वह बिल्कुल गलत है। भूल के भी 30 तारीख को यह व्रत ना कीजिएगा। अभी तक जो गूगल बता रहा है वह गलत बता रहा है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि 10वीं वेदा अगर आपने व्रत किया तो नरकगामी होते हैं। और मैं यह एक अपने आधार पर नहीं, 4 6 पुराणों के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने पहले भी पुराणों के आधार पर आपके लिए वीडियो बनाए हैं जिनमें वर्णन आता है एकादशी के विषय में। सीधा सीधा लिखा है कि अगर कोई 10वीं वेदा एकादशी करता है तो वह नरकगामी ही होता है और इसके विषय में वर्णन अनेकों पुराणों में है। विष्णु पुराण आप सुनेंगे वहां पर है, आप भविष्य पुराण सुनेंगे वहां पर है, नारद पुराण में तो इतना लिखा हुआ है कि यदि कोई आकर कहे कि स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि 10वीं वेदा करो तो उसको भी अनुचित मानना। यह ब्रह्मा की बात पर टाल दीजिए। और सच ये है कि आपको 10वीं वेदा एकादशी कभी भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप 30 को करते हैं तो यह 10वीं वेदा होगी, क्योंकि सूर्य का उदय 10वीं तिथि में हो रहा है। इस दिन सूर्योदय हो रहा है। 7:18 पर एकादशी आ रही है, 7:51। और इसका नियम तो यह भी है, पुराण कहते हैं कि 1 घंटे 36 मिनट पहले भी अगर 10वीं तिथि है ना, उस दिन भी व्रत नहीं करना चाहिए। तो फिर यहाँ तो सूर्य का उदय ही 10वीं में, इसीलिए 30 तारीख को भूल के व्रत नहीं कीजिएगा। व्रत आप करेंगे 31 तारीख को। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यहाँ तो महाराज सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो गई। शास्त्रों में भी है। शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करना उत्तम है। अगर एकादशी का क्षय हो रहा है तो और सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है तो परंतु 10वीं वेदा कभी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए 31 को ही पुत्रदा एकादशी का आपने व्रत करना है। दिन रहेगा बुधवार का और सूर्योदय से पहले 3 घंटे उत्तम है। 2 चौघड़ लाभ और अमृत का रहेंगे। दोनों ही चौघड़ तो आप सुबह के 3 घंटों में पूजन कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। विधि आपको मैंने बता दी है।